दोस्तों हमेशा किसी ना किसी चीज का अंत होता ही है, चाहे फिर हम इंसान ही क्यों ना हो। इन द एंड हमारा भी अंत हो जाएगा। सो यहाँ मूवीज में और टीवी सीरीज के कैरेक्टर के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर किसी कैरेक्टर का एंड होता है और आपको उसके लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि उस कैरेक्टर का एंड अच्छा है, स्पेशली तब जब हमारा कोई फेवरेट कैरेक्टर का एंड हो। और कुछ कैरेक्टर की हैप्पी एंडिंग होती है और वो तो सबसे बेस्ट एंडिंग होती है, क्योंकि वो चीज वो डिजर्व करते हैं। वेल, एमसीयू की 16 साल की जर्नी में 33 मूवीज ही हैं और उन मूवीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स आए और चले गए, और कुछ कैरेक्टर की एंडिंग इतनी यादगार हुई कि अभी भी कहीं ना कहीं हम उन कैरेक्टर को बहुत ही मिस करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कुछ कैरेक्टर्स की बहुत ही जबरदस्त हैप्पी एंडिंग हुई। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट एमसीयू कैरेक्टर की एंडिंग। दोस्तों एक बात नोट कर लो, ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से है। 10वें नंबर पर है पीटर क्विल एज अ स्टार लॉर्ड। पीटर का बचपन बहुत ही ट्रेजिक रहता है, क्योंकि उसकी माँ मर जाती है और उसको स्पेस के पायरेट्स ले जाते हैं और वो वहीं अपनी सारी जिंदगी रहता है और एक पायरेट भी बन जाता है। बट उसके अंदर कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी जरूर होती है। पीटर कितना भी नल्ला क्यों ना हो, बट वो फनी बहुत था और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता था। पीटर ने जब से होश संभाला तब से वो योंडू के लिए काम करता, या फिर वो रिस्क लेकर चोरियां करता, या फिर गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करता बड़े बड़े विलन से। पीटर क्विल को एमसीयू के फैंस बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर लेता है, बट यकीन करो ये एक नॉर्मल ह्यूमन होकर भी बहुत ही ब्रेव है, लाइक कैप्टन अमेरिका। यहाँ तक कि वो थेनोस की बहुत ही बेइज्जती करता है और उसे कोई डर नहीं लगता। रूनान को हराया, अपने बाप सेलेस्टियल से भी लड़ा और उसको खत्म किया, और हाई एवोल्यूशनरी को भी खत्म किया। ये सब इसकी लीडरशिप की वजह से हुआ, क्योंकि ये लीडर था अपनी टीम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का। और फिर हमने देखा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में कि वो रिटायरमेंट ले रहा है और वो वापस अर्थ पर आ जाता है और वो वहीं रह लेता है। तो हम ऑडियंस को बहुत ही अच्छा फील होता है कि अब ये नहीं आएगा एमसीयू में, चलो इसकी जान छुटी, किसी काम का नहीं था। वैसे ही गजब बेइज्जती है। पीटर क्विल की एंडिंग ऐसी एंडिंग थी जो मरा नहीं था, बट फिर भी इस कैरेक्टर को जरूर मिस करेंगे। 9th नंबर पर है द एंशिएंट वन। यकीन करो मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ जब इसकी डेथ हो गई थी और सारी जिम्मेदारी देती है स्टीफन स्ट्रेंज को। द एंशिएंट वन एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है एमसीयू का और मार्वल कॉमिक्स का। एमसीयू के फैंस और भी देखना चाहते थे, बट अगर ऐसा होता तो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज को वो जगह नहीं मिलती जो आज है। ये बेस्ट मेंटोर थी डॉक्टर स्ट्रेंज की, और जो आज हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देख रहे हैं एमसीयू में, वो द एंशिएंट वन की टीचिंग का कमाल है। द एंशिएंट वन ऐसी एक सोर्सरर थी जो काफी सालों से जिंदा थी और वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रही थी बाहर के खतरों से। बट वो जब मरने वाली थी तो उसको भी कुछ सुकून चाहिए था काफी सालों से, और उसको मरने से डर भी लगता है। बस डर ये लगता है कि अब उसके बाद वर्ल्ड को कौन प्रोटेक्ट करेगा। बट वो जब डॉक्टर स्ट्रेंज को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये इंसान सही है एक सोर्सरर के लिए, वरना वो चाहती तो खुद को बचा सकती थी, बट उसने ऐसा नहीं किया। देन जब लास्ट टाइम देखा द एवेंजर्स एंड गेम में तो हम ऑडियंस को बहुत ही खुशी हुई थी, चाहे फिर उसका कैमियो ही क्यों ना हो, बट जो भी था जबरदस्त था। और कहीं ना कहीं एंशिएंट वन की ये एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग थी। 8वें नंबर पर है ग्रूट। फर्स्ट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म में आपने ग्रूट को देखा ही होगा। यकीन करो ये कैरेक्टर सबको इतना अच्छा लगा कि क्या ही बताऊं। डायलॉग्स नहीं थे, जस्ट उसका एक्शन ही इतना अच्छा था कि ये कैरेक्टर सबको अच्छा लगने लगा। बट भाई जब लास्ट वाले सीन में ये खुद को सेक्रीफाइस करता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए, तो वो ऐसा सीन था हम ऑडियंस का दिल भर आया था। मैंने मार्वल मूवीज में ऐसा पहला सीन देखा था जो इतना हार्ट ब्रेकिंग था, और जब वी आर ग्रूट कहता है तो हम ऑडियंस को रोना आ जाता है। चलो इसने आई एम की जगह वी आर कहा, बट सच में ये सीन ट्रेजिक था, क्योंकि इस सीन में ग्रूट के इमोशन देखने को मिलते हैं और ये सारी टीम भी बहुत ही दुखी फील करती है। बट इन द लास्ट हम देखते हैं कि ग्रूट की एक लकड़ी से दोबारा ग्रूट का बच्चा पैदा होता है, तो हम ऑडियंस बहुत ही खुश होते हैं। वैसे ये सीन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म में नेक्स्ट लेवल का है। 7वें नंबर पर है वांडा मैक्सिमोफ एज अ स्कारलेट विच। देखो जहाँ एमसीयू के फैंस इस कैप्टन मार्वल को ज्यादा पसंद नहीं करते, वहीं वांडा को बहुत ही पसंद करते हैं। इवन के वांडा एक विलन बन गई थी, बट फिर भी एमसीयू में वांडा का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हमने देखा कि वो विलन थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, इन द एंड वो हीरो बन जाती है। फिर बड़ी बड़ी बैटल्स में एवेंजर्स का साथ भी दिया है, और कहीं ना कहीं शायद एवेंजर्स को भी पता था कि ये वांडा
कभी ना कभी खतरा हो सकती है, बट इन्होंने इग्नोर किया। एंड गेम के बाद वांडा विजन सीरीज देखी जिसमें सही से पता चला कि वांडा क्या है और उसकी पावर्स क्या हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि वांडा का अंत ऐसा होगा। मीन्स के डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक बार फिर वो विलन बन गई थी और ऐसी विलन बन गई थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी परेशान हो गया था कि क्या करूं इसका मैं। बट वांडा को जब अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने तो सभी हदें पार कर दी हैं और उसके लिए जिसका कोई फ्यूचर नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है, तो वो खुद को ही मार देती है। अब वो इसलिए खुद को मारती है कि शायद दोबारा कुछ गलत ना हो जाए उससे। और जब वांडा की एंडिंग एक हीरो की तरह होती है तो हम ऑडियंस को बहुत ही बुरा फील होता है। तो वांडा की एंडिंग एमसीयू में बेस्ट एंडिंग की लिस्ट में आती है। 6 नंबर पर है किलमोंगर। किलमोंगर ऐसा एमसीयू का कैरेक्टर है जो विलन होकर भी इसकी एंडिंग यादगार बन गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं किलमोंगर अपनी जगह सही था बट इसके ईगो ने इसको खत्म किया। लास्ट में सीन देखा कि टिचाला किलमोंगर को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो टिचाला बहुत ही दयालु किंग था अपने लोगों के लिए, दूसरा किलमोंगर उसका कजन था, मतलब भाई। बट किलमोंगर ने कहा कि वो गुलामी से अच्छा है मर जाए, और ये लाइन्स कहीं ना कहीं एकदम परफेक्ट थी। और मेन बात कि जब किलमोंगर मर जाता है तो टिचाला उसे अपने एंसेस्टर के साथ दफन करता है, जिसका मतलब है कि टिचाला को भी काफी दुख हुआ था किलमोंगर का, क्योंकि टिचाला उसके जिम्मेदार अपने बाप को मानता था। वेल जो भी, बट किलमोंगर की एंडिंग एमसीयू में एक बेस्ट एंडिंग थी एज अ विलन के तौर पर। 5 नंबर पर है नताशा रोमानोफ एज अ ब्लैक विडो। किसी ने भी नहीं सोचा था कि नताशा की डेथ होगी एंड गेम में। नताशा का कैरेक्टर सबको पसंद था क्योंकि हम इसको आयरन मैन 2 से देखते आ रहे थे और ये कैरेक्टर खूबसूरत के साथ साथ फनी भी था, और यही वजह है कि एमसीयू के फैंस इस कैरेक्टर को बहुत ही पसंद करते थे। अवेंजर्स एंड गेम में नताशा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करने में। जब सोल स्टोन लेने जाते हैं क्लिंट और नताशा तो वहीं इन दोनों की फाइट भी अच्छी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली नताशा ने खुद को सेक्रीफाइस किया सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाने के लिए, और वो मूवमेंट एमसीयू के सभी फैंस के लिए सैड था और अवेंजर्स भी काफी दुखी थे नताशा के लिए। और नताशा की डेथ एमसीयू का मोस्ट ट्रेजिक एक्सीडेंट कहा जाता है। 4th नंबर पर है आंट मे। स्पाइडरमैन की लाइफ का वो मोमेंट जो सभी यूनिवर्स में होता है, या तो वो अपने अंकल को खो देता है या फिर अपनी आंट को, और उसके बाद ही स्पाइडरमैन की असली जिंदगी शुरू होती है। बट यहाँ बात हो रही है आंट मे की। ये तो एमसीयू के फैंस भी कहीं ना कहीं जानते थे कि पीटर की जिंदगी में एक ट्रेजिक एक्सीडेंट जरूर होगा, बट जब आंट मे की डेथ होती है और उसके जो लास्ट लाइन्स होती है वो सीन बहुत ही इमोशनल होता है। ऑडियंस भी रोने पर मजबूर हो जाती है, और आंट मे के जाने के बाद पीटर पार्कर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, और ये ऑडियंस भी फील करती है। अगर कोई सबसे करीबी अपना चला जाए तो कैसा फील होता है, और उसकी एंडिंग सच में एक यादगार एंडिंग थी इन द एमसीयू। 3rd नंबर पर है योंडू, और यकीन करो योंडू को किसी ने भी सही नहीं जाना था कि वो क्या है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को कभी भी बाहर नहीं आने देता था, और काफी ऑडियंस को लगता था कि ये एक सरफेरा विलन है। बट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में इसको देखा तो पूरी ऑडियंस पागल हो गई कि भाई ये इतना बुरा नहीं है जितना ऐसे पीटर क्विल समझता था। हमें पता चला कि इसने पीटर क्विल को अपने बच्चे की तरह पाला, क्योंकि कहीं ना कहीं योंडू खुद को अकेला समझता था, और यही रीजन है कि उस पीटर क्विल को अपने बाप ईगो को नहीं दिया। और पायरेट्स बहुत ही सेल्फिश होते हैं, अपने अलावा किसी की भी नहीं सोचते, बट इसने खुद को सेक्रीफाइस किया पीटर क्विल को बचाने के लिए, और ऐसा एक बाप करता है। और जब योंडू की डेथ हो जाती है तो ये मूवमेंट एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट सैड मूवमेंट था। दूसरे नंबर पर है टोनी स्टार्क एज आयरन मैन। एमसीयू में टोनी ऐसा कैरेक्टर था जो शुरू से ही अपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस होने के लिए तैयार था। उसकी वजह थी ये नाइटमेयर्स। टोनी को बहुत ही बुरे बुरे सपने आते थे, और टोनी को पता था कि कोई ना कोई अर्थ पर जरूर अटैक करेगा अवेंजर्स 1 इवेंट के बाद, और यही वजह है कि टोनी अपने आप को बहुत ही इंप्रूव करता गया और पावरफुल होता गया। और ये सब करने की वजह से उसने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय नहीं की, और जब इन्फिनिटी वॉर का इवेंट हुआ तो टोनी समझ गया यही थेनोस का थ्रेट है जो उसे कभी सोने नहीं देता। फिर क्या चला ये मारने थेनोस को, बट ये थेनोस से हार जाता है। देन एंड गेम में देखा कि टोनी सच में हार मानकर अपनी लाइफ आगे शुरू कर देता है, बट फिर भी टोनी को वो सुकून नहीं होता, इसलिए फिर से वो सब कुछ ठीक करने का सोचता है। इन द लास्ट वो थेनोस को खत्म भी करता है, बट यहाँ वो खुद भी खत्म हो जाता है, और फिर टोनी को एक रेस्ट मिल जाती है कि अब तुम सुकून के साथ सो सकते हो, क्योंकि टोनी ये एंडिंग डिजर्व करता है। और टोनी की एंडिंग एमसीयू की
एंडिंग होती है। पूरी एमसीयू के फैंस दुखी होते हैं जब थिएटर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आज के बाद एमसीयू में वो मजा नहीं रहेगा। और ये बात सच भी है। टोनी को हम फैंस सभी मिस करेंगे हमेशा। और फर्स्ट नंबर पर है स्टीव रोजर्स एज अ कैप्टन अमेरिका। अगर एमसीयू में किसी की बेस्ट एंडिंग हुई है तो वो हुई है स्टीव रोजर्स की। अगर आप एमसीयू की वो मूवीज देखो जिसमें स्टीव होता है तो आपको ऐसा फील होगा कि स्टीव कहीं ना कहीं खुद को अकेला फील करता है, क्योंकि वो उस टाइम का था ही नहीं। स्टीव एक सोल्जर होता है और वो हमेशा सोल्जर की तरह ही रहता है, बट उसके दिल में पेगी कार्टर का प्यार होता है जो कभी खत्म नहीं होता। यहाँ तक कि जब वो मर जाती है तब भी उसकी फोटो उसके पास होती है। इसका मतलब है कि स्टीव को अपनी पहली जिंदगी हमेशा याद आती रहती है। और जब एंड गेम में स्टीव को देखा कि वो वापस नहीं आता और पेगी कार्टर के साथ अपनी लाइफ गुजारता है तो ये स्टीव के लिए हैप्पी एंडिंग होती है। हाँ भाई, आप सही समझे। एमसीयू में काफी कैरेक्टर्स की एंडिंग ट्रेजिक रही है, बट वहीं स्टीव रोजर्स की हैप्पी एंडिंग हुई है, क्योंकि वो ये डिजर्व करता था। और स्टीव अपनी लाइफ पीसफुल गुजारता है अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ उसने वादा किया था हमेशा हमेशा रहने के लिए। और ये सच में एक बेस्ट मोमेंट है एमसीयू का और बेस्ट हैप्पी एंडिंग है एमसीयू की। सो दोस्तों, ये थे टॉप 10 बेस्ट कैरेक्टर्स की एंडिंग इन द एमसीयू। वैसे और भी कैरेक्टर की एंडिंग हुई है, बट वो टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। वैसे एमसीयू में अभी काफी सारे कैरेक्टर पर मूवीज आ रही हैं और कभी ना कभी वो भी एंड होंगी। सो देखते हैं कि आगे किस कैरेक्टर की बेस्ट एंडिंग होती है। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।